हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पोएम अ नोटबुक ऑफ पोएम रिटन बाय ये लिखी हैं नामदेव दासल के द्वारा। इसको इन्होंने मराठी में लिखा था, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ओके, नाउ आई विल रीड इट फॉर यू। यू डू नॉट ओपन द डोर दो आई हैव अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। यू यूज़ किया गया है सिस्टम के लिए, उस टाइम के जो कल सोसाइटी थी उसके लिए यू यूज़ किया गया है। और ये किसने यूज़ किया है? ये पोइट ने यूज़ किया है, जो कि नामदेव धासल है जिनका नाम। वो कह रहे हैं सोसाइटी से कि यू डू नॉट ओपन द डोर, आपने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला, है ना। दो आई हैव अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, जबकि मैं डेस्टिनेशन में पहुंच गया था। इसका मतलब है कि मैंने वो क्रिएटिविटी वो सब सीख लिया था, एक मैं अच्छा राइटर बन गया था और मैंने कुछ पोएम्स लिखी थी। लेकिन सोसाइटी ने जो है मुझे मीन्स एनकरेज नहीं किया, या मुझे मेरे लिए सफलता के मार्ग द्वार नहीं खोले। अपनी जो दकियानुसी या अपनी जो पुरानी समझ है उसके लिए, उसकी वजह से उन्होंने अपने द्वार नहीं खोले। एक्चुअली जो पोइट हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये पोएम लिखते थे जब पोएम्स, तो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था कि लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने एक आप बीती अपनी लिखी है इस पोएम में। हाउ कैन आई राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑन द ओल्ड पेपर। वो बोल रहे हैं कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मैं इतना क्रिएटिव बन गया हूँ। बोलते हैं ना, सितारे मेरी मेरे मेरे मुट्ठी में हैं ना, गर्दिश के सितारे। वही बात हो रही है। कॉन्स्टलेशन मीन समूह, सितारों का समूह। तो जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो मैं लिखना चाहता हूँ, बट मैं कैसे लिखूँ ओल्ड पेपर पे। मीन्स जब रूढ़िवादी लोग मुझे वो करने ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों को कैसे करूँ, मैं कैसे लिखूँ वो सब चीज़ें जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूँ। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है इन 4 लाइनों में। बट उसके बाद उन्होंने लिखा है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा है, आई हैव हैंडेड ओवर माई नोटबुक ऑफ पोएम्स लॉन्ग बैक टू कबीर। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी लिखा था, है ना, मेरी जो नोटबुक थी पोएम, मतलब मेरी जो भी कलेक्शंस थी, मैंने किसको हैंड ओवर कर दी? कबीर को। और बहुत पहले कर दी। इसका मतलब बोलने का है कि मैंने अपनी पोएम्स कबीर को दे दी, और जो कबीर जो सोचते हैं, जो उनकी सोच है, वो मैंने अपना ली है। देयर इज़ नो कबीर इन द मार्केट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि कबीर ने बहुत पहले ये लिखा था कि मैं मार्केट में खड़ा हूँ और मैं सबके हाल चाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को, ना तो किसी का दुश्मन हूँ, ना तो किसी का दोस्त हूँ। तो उन्होंने भी, जो राइटर है ना, राइटर ने भी कबीर की इस बात को अपना लिया है। ना तो ना तो पोइट का कोई दोस्त है, ना तो कोई दुश्मन है, लेकिन वो सबकी हाल चाल खैरियत पूछ रहे हैं। फिर लिखा है, देयर इज़ नो कबीर इन द मार्केट। अभी ऐसा कोई कबीर मार्केट में नहीं है ना। जैसे कि दोहे में लिखा गया है कि मार्केट में कबीर खड़ा है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं, देयर इज़ नो कबीर इन द मार्केट। अभी मार्केट में कोई कबीर नहीं है, ओनली आई स्टैंड हेयर, सिर्फ मैं खड़ा हूँ। इनके बोलने का मतलब है कि मैं अब कबीर की तरह इनेक्ट कर रहा हूँ, कि मैं सबके हाल चाल पूछ रहा हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। फिर उसके बाद आ रहा है कि दिस ट्रेडिशन डज एक्सेप्ट द प्रॉमिस ऑफ लिबरेशन, द विंग्स ऑफ डिज़ायर आर जस्ट ग्रोइंग इन दिस एम्पायर ऑफ डार्कनेस। देखो, ये एक हिम्मत की बात बोली है बाद में, कि पहले क्या था, डोर नहीं ओपन हुआ मेरे लिए, अब मैं कैसे क्या करूं। फिर उसके बाद बोला कि मैंने कबीर की बात को अपना लिया, है ना। फिर उसके बाद बोला कि दिस ट्रेडिशन डज एक्सेप्ट द, अब भी जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है,
वो अब एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? मुझे एक्सेप्ट करेगा। द प्रॉमिस ऑफ लिबरेशन, अब आज़ादी मिलेगी। द विंग्स ऑफ डिज़ायर आर जस्ट ग्रोइंग, और मेरी जो इच्छा के पंख है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कहाँ ग्रो कर रहे हैं? इन दिस एम्पायर ऑफ डार्कनेस। ये जो अंधेरा है ना, किस चीज़ का अंधेरा है ये? सुपरस्टिशन, और जैसे कि लोग बुरा व्यवहार करते हैं, अपर जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो डार्कनेस ही है ना ये। तो ये जो साम्राज्य है डार्कनेस का, इसमें क्या हो रहा है? अभी मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एक व्यथा बताई गई है 4 लाइन में कि हाँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया पहले, मेरे लिए डोर नहीं खुले। फिर बोला नहीं, मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैंने कबीर की बात को सुना और कबीर की बात को अपने आप में ले लिया, मतलब अपनाना शुरू कर दिया। और थर्ड में बोला है कि अब मेरी इच्छाएं बढ़ रही हैं और समय जो बदल रहा है। तो यही पोएम है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।